कि मेरे बुजुर्ग अभिभावकों, माताओं, बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, आपने अभी मेरे साथियों को सुना, भाई नवनीत जी को, भाई अमित जी को, भाई कुणाल जी को और चंपारण से चल के आए भाई विनय जी को। आखिर हम सब लोगों की आज क्या चिंता है? हम सब की चिंता यह है कि जो बड़ी मुश्किल से हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, संविधान को बनाया, पोंगा पंथ से जो समाज चलता था, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच का जो वातावरण था, उसको तोड़कर एक समानता के भाव के साथ, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, वो सब लोग सम्मान के साथ, इज्जत के साथ समाज में सर उठा के चल सकें, इसके लिए संविधान था। लेकिन जब से ये भाजपा की सरकार आई है, लगातार संविधान में छेड़छाड़ करके, फिर से मनुवादी व्यवस्था को कायम करके इस देश को पीछे ले जाना चाहती है, इस समाज को पीछे ले जाना चाहती है। ये मनुवादी व्यवस्था क्या है रे भाई? ये मनुवादी व्यवस्था कहती है कि जो जिस जाति में पैदा लिया, अगर कोई यादव जाति में पैदा लिया तो वो गाय भैंस चढ़ाए, कोई मुसलमान में पैदा लिया तो वो भेड़ चढ़ाए, ऊन बनाए, जुलाहा है तो वो रुई धुंधे, रजाई बनाए, तोशक तकिया बनाए, कोई चमार जाति में पैदा हुआ तो वो चमड़ा खा ले, जूता बनाए, कोई तेली समाज में पैदा हुआ तो वो तेल पेड़े। तो इस तरह से काम का बंटवारा पहले ही मनुवादियों ने कर दिया और उसके आगे आप नहीं जा सकते। लेकिन संविधान में बाबा साहब ने कहा कि नहीं, जो मेहतरानी है वो भी रानी की गद्दी पर चढ़ेगी। डॉक्टर लोहिया ने इस बहस को आगे बढ़ाया और लालू प्रसाद ने उसको जमीन पर उतारा। बाबा साहब को भी लोगों ने चुनाव में हराया, लगातार हराने का काम किया डॉक्टर लोहिया को। कर्पूरी जी को मां, बहन, बेटी, बहू की गालियां दी गई। लोग ये कहते थे कि ये फिटकरी डिवीजन से पास किया हुआ आदमी है, मतलब आप लोग जब मैट्रिक में पढ़ेंगे तो बिना अंग्रेजी के भी आपको पास मान लिया जाएगा। ये व्यवस्था उन्होंने की क्योंकि उनको मालूम था कि गांव, देहात, कबीले, कस्बे के जो लोग हैं, जो खेत खलिहान में काम करते हैं, जो दिन भर मकई के खेत में जाके उसको कटाते भी हैं, गेहूं को जाके काटते भी हैं और खरिहन्ना में पहुंचाते भी हैं, दौनी भी करते हैं और रात में आके डिबिया बार के वो सबक भी अपना बनाते हैं, पढ़ते भी हैं। कल जाके फिर वही बासी रोटी खा के फिर खेत की तरफ चलते हैं। तो उनको अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? तो अंग्रेजी में अगर फेल भी हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ज्ञान नहीं है। तो कर्पूरी जी ने व्यवस्था की, उनको गाली दो देते थे कि कर कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी धर उस्तूरा, इस तरह से जलील किया जाता था। लेकिन लालू प्रसाद भी आरक्षण की बात करते थे और लालू प्रसाद ने एक बार खगड़िया की एक सभा में कहा कि कर्पूरी जी जब रिजर्वेशन की बात करते थे तो लोग उनको माँ, बहन, बेटी, बहू की गालियां देते थे, और जब मैं आरक्षण की बात करता हूँ तो ये गाली देने वाले तथाकथित उच्च जात के लोग अगल बगल देख लेते हैं, कहीं कोई पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, दलित भाई कोई सुन तो नहीं रहा है, और ज्यादा भचड़ भचड़ किए तो कुटेबो करेंगे। तो ये ताकत लालू प्रसाद ने आपको दिया और आपके वर्ग को, हमारे वर्ग को जगाया। आज उन्हीं के बहुत ही प्रिय, बहुत ही नजदीकी, बहुत ही कुर्बत वाले और उनको जिनके ऊपर भरोसा है वो तनवीर हसन साहब बेगूसराय से उम्मीदवार। और जेल में इसलिए नहीं है कि उन्होंने कुछ किया, जेल में इसलिए है कि हमारे आपके हकों के लिए लड़ा और सामंतों की आंखों में आंखें डाल के लड़ाई लड़ी, इसलिए उन लोगों ने उनको परेशान किया। अगर तनवीर हसन साहब को आप जिताते हैं एकजुट होकर, और ये गिरिराज सिंह, ये तमाम लोग, ये चाचा भतीजा की लड़ाई है, आपको समझना पड़ेगा। ये बीजेपी और सीपीआई के जो उम्मीदवार हैं आपस में ताऊ हैं, भतीजा हैं और दोनों मिले हुए हैं। ये भाजपा की बी टीम है सीपीआई, इसलिए इन दोनों को हराना है और तनवीर हसन साहब को जिताना है। आपको देना है अपने रिश्तेदार, बंधु बांधव, आओ गांव, अगल बगल पड़ोसी के लोगों को जाके समझाना है, किसी बहकावे में नहीं आना है। पिछली बार थोड़े वोट से रह गए थे क्योंकि पिछली बार खाली कांग्रेस और लालटेन का आपस में समझौता था। इस बार कांग्रेस भी है,
राष्ट्रीय जनता दल भी है, वीआईपी पार्टी भी है, जीतन राम मांझी जी की ही पार्टी है हम, और इसमें उपेंद्र कुशवाहा जी की रालोसपा भी है। तो 5-5 पार्टी का मुकाबला क्या करेगा बीजेपी या सीपीआई? एक ही बात का ख्याल रखना है कि कोई भी घर छूटे नहीं, किसी भी घर से ऐसा नहीं हो कि हमारे पास 5 वोट है, 3 आदमी गिराने गया, 2 आदमी सोया हुआ रह गया। नहीं, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और ये ऐतिहासिक चुनाव है। नवनीत भाई बोल रहे थे, अमित भाई, तमाम लोग कि 19 के बाद भाजपा वाला चुनाव कराएगा कि नहीं कराएगा, कोई ठोर ठिकाना नहीं इसका। बहुत ही झूठे लोग हैं, बहुत ही तिक्रमी लोग हैं। इसलिए अगर संविधान को बचाना है, हम लोगों को अपना जमीन जाल, खेत खलियान, परिवार, इज्जत आबरू बचाना है, तो हम लोगों को तनवीर साहब को जिता के भेजना है दिल्ली, और तभी लालू प्रसाद जी भी जीतेंगे। आप याद रखिए कि तनवीर हसन साहब को बेगूसराय से जिताने का मतलब है कि लोकतंत्र को हम लोग जिता रहे हैं। और यहाँ पे लालटेन छाप पर जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं आदरणीय तनवीर साहब, वो अगर जीतेंगे तो तेजस्वी यादव भी उन्हें 2020 में, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है? तनवीर हसन साहब को भी उसी उम्मीदों से, उसी जोशो खरोश के साथ हम लोगों को जिताना है। लास्ट में हम आपको एक ही बात कहेंगे, एक आदमी है वो अपना भोंपू बजा रहा है, मीडिया में अपना चेहरा चमका रहा है, गलत सही बोल रहा है, वो लगातार फर्जी खबर फैला रहा है। पिछले दिनों बोल रहा था कि तनवीर हसन साहब नॉमिनेशन ही नहीं कराएंगे, उम्मीदवारियां वापस ले रहे हैं। बताइए कितना झूठा और मक्कार है ये। आज कुछ नहीं है तो इतना बड़ा झूठ फैला रहा है, कल को ये जीत जाएगा अगर भूल सही से, जो जीतने वाला नहीं है इस जन्म में अभी, तो अगर जीत गया तो ये कत्लेआम कराएगा। एक आदमी सांपनाथ है गिरिराज सिंह, तो दूसरा वो कन्हैया नागनाथ है, दोनों आपका एक जो भाजपा का उम्मीदवार है गिरिराज सिंह, वो आपको कड़वा जहर है, आप समझ रहे हैं, वो तीता जहर है, और दूसरा जो कन्हैया है वो मीठा जहर है, वो स्वीट पॉइजन है। आपको दोनों तरह के जहर से बचना है। बेगूसराय को सांप्रदायिक शक्तियों से बचाना है। यहीं पर कुशवाहा हॉस्टल है, वहाँ पर कितनी दरिंदगी के साथ लोगों के साथ बर्ताव किया गया, बच्चों के साथ, और आज कुशवाहा हॉस्टल पूरी तरह से खाली है। दहशत गर्दाओं, नफरत गर्दाओं और फिरका परस्ताकों के खिलाफ हम सब लोगों को एकजुट होकर एक एक घर में जाके माँ, बहन, बुजुर्ग, भाई, हर समाज के लोगों के पास जाना है, तनवीर हसन साहब के लिए वोट मांगना है, भारी वोट जिताना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।